खाना है मैडम जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? चिल्ला कैसे रहते हैं मुझ पे? तेरे को पता नहीं है कौन हूँ मैं? खड़ा खड़ा हो। चिल्लाया कैसे? तो पता है ना यहाँ की मैनेजर हूँ मैं। पर सिक्योरिटी गार्ड हो क्या चिल्ला रहा है? तो बदतमीज से बात कर रहा है। एक तो गलती तेरी है, तो यहाँ पे बैठ के खाना खा रहा है सीढ़ियों पे, किसी का भी पैर लगेगा। अब मेरा पैर गलती से लगने लगा था तो तू मुझ पर चिल्ला रहा है फालतू में। गलती तेरी है तो तू मुझ पर चिल्लाएगा? मैडम जी हमारा ड्यूटी यहीं पर, हम यहीं पर खाना खाते हैं, ये देख रेख भी करना होता है और आप आके थप्पड़ मार दिया। हमारी थोड़ी गलती, आपकी गलती। आप पैर रख रही थी खाना पर, खाना का ऐसे कोई अपमान करता है क्या? बताइए। एक मिनट, तो क्या कहना चाहता है तू? मैडम की गलती है? मतलब लंच टाइम में सीढ़ियों में बैठ के खाना खा रहा है तू? सीढ़ियों पे खाना खाता कौन है? और यहाँ से रोज हजारों लोग आते जाते हैं। अरे भाई, गलत जगह पे बैठ के खाएगा तो लोगों का पैर तो पड़ेगा ही ना। और अगर मैडम का पैर भी पड़ गया तो कौन सा इसमें बहुत बड़े पहाड़ टूट गया? गलत जगह बैठ के खाएगा तो यही होगा। बेवकूफ, मैडम की गलती निकाल रहा है। अरे मैं बता रही हूँ, ये ना जानबूझ के कर रहा होगा। इन जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बख्शीश तो इन्हें कोई देता नहीं है। लोग यही सोचते हैं कि सैलरी मिल ही रही है तो क्या करते हैं, ये यही नौटंकी करते हैं। यहाँ बीच में बैठ के खाना खा रहा है, गलती से किसी का पैर लग जाएगा तो रोने धोने लग जाएगा कि रोटी बड़ी मुश्किल से कमाते हैं, खाना नहीं है, ताकि सामने वाला इसे 2 पैसे दे दे और इसका फायदा हो जाए, है ना? यही करने आता है तू। और मुझ पे चिल्ला रहा है, मेरे से बदतमीजी कर रहा है। जानता नहीं है तू? 2 मिनट लगेंगे, नौकर से निकलवा दूंगी तुझे मैं। एक काम कर, सॉरी बोल। बदतमीजी करे ना तूने मेरे साथ, मेरे ऊपर चिल्ला रहा था तू सबके सामने। सॉरी बोल। गलती तो आपकी है। अच्छा, गलती मेरी है ना? ठीक है, मैं काम करती हूँ, सर से बात करती हूँ, बोलती हूँ कि तू ऑफिस आवर्स में ना काम नहीं कर रहा था, इधर उधर आवारागर्दी कर रहा है और बदतमीजी भी कर रहा है हमारे साथ। तो देखते हैं वो क्या मानते हैं, तेरी गलती है या मेरी गलती है। 2 मिनट में ना नौकरी से निकाल दिया जाएगा तू। अब माफ कर दीजिए सर से हमारा कंप्लेन मत करिएगा, नहीं तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। माफ कर दीजिए, गलती होगा। हाँ, हम माफी मांगते हैं आपसे। आ गया ना लाइन पर। जब नौकरी जाते हैं ना तो अच्छे लाइन पर आ जाते हैं। अब एक काम करिए, अपना खाना वाना बाद में करियो। वो सामने कैंटीन है, वहाँ पे हमने अपना लंच बुक कर रखा है, वो लंच लेके आ जा। मैडम जी माफ करिएगा पर सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ। 1 रोटी है, 2 मिनट लगेगा, जल्दी से खा लेता हूँ, उसके बाद आपको लंच दे दूंगा, आपका भी दे दूंगा। नहीं, 1 मिनट। मतलब हम अपने लंच टाइम में तेरे खाना खाने का वेट करें, तब तक हमारा लंच टाइम ओवर हो जाएगा और फिर तू हमारे लिए खाना लेकर आएगा, तब हम क्या तेरी शक्ल देखेंगे? लंच टाइम में खाना नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे अब हम? और तू एक दिन नहीं खाएगा तो मर तो नहीं जाएगा, या फिर धूप में चला जाएगा 2 कदम आगे पैदल पैदल, तो पिघल तो नहीं जाएगा ना? इतना तो कमजोर नहीं है तू। चुपचाप जाके लंच ला दे हमारा। तू बाद में खाएगा तो भी चलेगा। तेरे को करना क्या होता है? 1 घंटे बाद खा लियो। जा लंच लेकर हमारा। तेरा लंच ज्यादा जरूरी है हमारा? हमारी इतनी मीटिंग्स होती है, पूरे ऑफिस की जिम्मेदारी है हम पर। तुझे क्या करना है? सुबह बस रजिस्ट्री का काम होता है इसका, उसके बाद बैठा रहता है पूरा दिन। क्या करेगा खा के? थोड़ी देर बाद खा लियो। तेरा खाना कहीं भागा जा रहा है क्या? लेकिन हमारा लंच टाइम फिक्स होता है। अगर हमारा लंच टाइम खत्म होगा हम खाना नहीं खा पाएंगे। चुपचाप जाके खाना लेके हमारा पहले। हमारे लिए भी तो लंच हुआ है ना, तो हम भी तो कर सकते हैं। और गर्मी का मौसम है, खाएंगे नहीं तो चक्कर आ जाएगा, फिर यहाँ चौकीदारी कौन करेगा? इसलिए बोल रहा हूँ, खा लेने दीजिए। 2 मिनट बस लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। तेरी जुबान ना कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। तेरे को भी मैंने दिखाई नहीं ना मेरी पावर, कि कितनों को मैंने यहाँ से नौकरी से निकाल रखा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। एक लंच मंगाया तुझसे, उसके लिए ना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। और चौकीदार है तू, इतना तो तू कर ही सकता है। पूरा दिन चाहे ना खाए लेकिन खड़े रह के यहाँ पे ड्यूटी करनी पड़ेगी। ये नौटंकी मेरे आगे करने की जरूरत नहीं। चक्कर आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दैट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट तेरा काम है कि मेरा खाना लेके आना, नहीं तो तू जानता नहीं है कि मैं क्या करूंगी। अरे मैडम, क्यों आप अपना दिमाग खराब कर रहे हो इसके साथ? यहाँ खड़े होकर डिबेट ही क्यों करनी इससे? बॉस के पास जाओ, सीधा कंप्लेन करो उनसे। बोलो कि ये गार्ड ना बदतमीजी कर रहा था इस कंपनी की मैनेजर के साथ। कैसे धक्के मार के घसीटते हुए बॉस इसको कंपनी से बाहर निकालेंगे ना, तब समझ में आएगा। एग्जैक्टली, ये बेटर है। इसे बहस क्यों ही करूं मैं? अपना ही दिमाग खराब कर रही हूँ। सर से कंप्लेन करती हूँ कि मेरी बात नहीं मान रहा और अपना काम ढंग से नहीं कर रहा। फिर जब ये नौकरी से निकाला जाएगा तो जिस रोटी के लिए लड़ रहा है मुझसे, वो रोटी ही नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी तुझे नौकरी? पता है ना आजकल कितनी मुश्किल से मिलती है नौकरी। निकलवाऊं तुझे काम से? नहीं, समझ गया। खाना मैं बाद में खाऊंगा, पहले आप दोनों का लंच दे देता हूँ। ऐसा मत करिए, समझ गया मैं। ये अपना खाना मैं बाद में खाऊंगा, पहले लंच ला देता हूँ, ठीक है? जा जल्दी से लेके आइए लंच। जी चलो हिमांशी, बहुत गर्मी है। साहब जी, ये रखिए कंपनी का रजिस्टर। हमें काम नहीं करना है,
हमारा जो बाकी का हिसाब है वो दे दीजिए। क्यों भाई, क्यों नहीं करना यहाँ पे काम? और अगर काम नहीं करना है तो 1 महीने का नोटिस पीरियड लगता है, ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता तू यहाँ से। और एकदम से ऐसा क्या हो गया कि तू काम छोड़ के जा रहा है? किसी और कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई है? कहीं हमें नौकरी नहीं मिली है, पर इस कंपनी में हमारी कोई इज्जत नहीं होती, जानवरों की तरह हमारे साथ सलूक होता है। हम इसलिए काम नहीं करना चाहते। अरे भाई हुआ क्या है, साफ साफ बताएगा। क्यों इतना चिल्ला रहा है तू? आज तक तूने मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की, आज सामने से चिल्ला रहा है, क्या हुआ है? साहब जी, वो चेतना मैडम और हिमांशी मैडम है ना, कभी हमारी इज्जत नहीं करती। आज भी जब हम खाना खा रहे थे, खाना पर पैर रखने वाली थी, हम थोड़ा सा वो बोल दिए मैडम ये क्या कर रही है, उतने में उठाई और थप्पड़ मार दिया हमें। हमारी यही इज्जत है और यही नहीं साहब जी, उनका एक कहना भी हम टालते नहीं। खाना खा रहे थे, वो बोली कि लंच लेकर आ मेरे लिए। हम बोले कि 2 मिनट में ला देंगे, धमकी देने लगी कि नौकरी से निकलवा दूंगी। साहब जी, मेरा ही परिवार है, ऐसा घूट घूट के थोड़ी जी पाएंगे, घूट घूट के थोड़ी काम करेंगे। बहुत हो गया साहब जी, नहीं कर पाएंगे ऐसे काम। अगर इज्जत ना हो तो वहाँ पर काम करने का कोई फायदा नहीं है। हम गांव चले जाएंगे, किसानी कर लेंगे, 2-4 हज़ार की नौकरी कर लेंगे, पर जहाँ इज्जत हो वहाँ करेंगे। इसलिए हिसाब दे दीजिए, हमें गांव जाना है। हाथ जोड़े आपके सामने। देख राहुल, तेरे साथ जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ। और अगर तुझे इस कंपनी को छोड़ के जाना है तो तू जा सकता है भाई, लेकिन तेरे जाने से पहले मैं तेरे लिए स्टैंड लेना चाहता हूँ। अब उसके बाद तेरा रुकने का मन हो तो तू रुक जाना, नहीं तो ये कंपनी छोड़ के चले जाना। मैं कुछ ना कुछ मैनेज कर लूँगा। 1 मिनट रुक। अकाउंट डिपार्टमेंट की मैनेजर चेतना और हिमांशी को भेजो ज़रा, थोड़ा जल्दी। सर आपने बुलाया था? हाँ, तुम दोनों एक काम करो, ये चाबी लो मेरी गाड़ी की और मेरी गाड़ी साफ कर दो, जाओ जल्दी। सर ये क्या बोल रहे हैं, हमारा काम थोड़ी है। वही तो सर, हम थोड़ी ना कार साफ करेंगे आपकी। अगर आपको गाड़ी साफ करवानी है तो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, आप इसे बोल दीजिए। ये वैसे भी ऊपर के काम कर देता है, ये कर देगा। अरे लेकिन ये इसका काम थोड़ी है, और वैसे भी मैं इसको इतनी सैलरी थोड़ी देता हूँ कि इससे कुछ भी करवा लो। तुम दोनों की सैलरी अच्छी है, तुम 1 लाख रुपए लेती हो, तुम 80,000 ले रही हो, थोड़ी बहुत मदद तो कर सकती हो ना मेरी। एक काम करो, ये गाड़ी की चाबी लो। हिमांशी तुम अंदर से कर देना, चेतना तुम बाहर से कर देना, ठीक है? और प्लीज थोड़ा ढंग से कर, और गंदा कपड़ा मत इस्तेमाल करना, साफ कपड़े से करना। सर सैलरी ज्यादा है तो कोई भी काम करेंगे क्या? हमारा काम अलग है, डिपार्टमेंट अलग है, हम वो काम करेंगे। अगर आपको गाड़ी अर्जेंट में साफ करवानी है तो मैं क्लीनिंग से किसी को बुला देती हूँ, वो कर देगी साफ। और सर सैलरी की बात रही तो सैलरी हमें हमारा काम करने की मिलती है, ये एक्स्ट्रा काम करने की नहीं। मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। और वैसे भी हम अकाउंट डिपार्टमेंट से हैं, क्लीनिंग डिपार्टमेंट से थोड़ी ना है। अगर आपको गाड़ी साफ करवानी है तो किसी स्वीपर को बुला लीजिए आप, वो अच्छे से कर देगा, हम थोड़ी ना करेंगे। एग्जैक्टली, तुम लोग अकाउंट डिपार्टमेंट से हो और तुम्हारा काम है मेरे कंपनी के अकाउंट्स को मैनेज करना। इस हिसाब से चेतना, ये जो सिक्योरिटी गार्ड है इसका काम क्या हुआ? सर इसका काम ये होता है कि सिक्योरिटी रख के कोई कंपनी में अननोन घुसे ना, और एम्प्लॉयज भी जब आए तो बस एंट्री कर दे उनकी, ये काम होता है। सेफ्टी देखता है बस ये कंपनी की। एग्जैक्टली, गेट पे ख्याल रखना, कोई अननोन इंसान कंपनी में ना आए, ये ध्यान रखना। यहाँ तक मैं जानता हूँ इसका ये काम तो बिल्कुल भी नहीं है ना, तुम्हारा खाना लेके आना, तुम्हारे पर्सनल काम करना। बनता है क्या ऐसा कुछ? हाँ ओके सर, आई गॉट इट। इसने आके आपको कंप्लेंट करी है कि हमने इसको हमारा लंच लाने को बोल दिया। सर एक्चुअली में आप भी जानते हैं, फॉरेन से क्लाइंट आने वाले थे, हमारी मीटिंग थी और वो डायरेक्ट लंच के बाद ही थी। हमारे पास टाइम नहीं था कि हम जाके लंच लेके आए। और सर वैसे भी गलती इसकी थी, बीच में बैठ के खाना खा रहे हैं। हम तो इसको समझा ही रहे थे, अब रूड लगने लगा। अब सीनियर है, थोड़ा तो सख्ती से बात करेंगे इससे। और खाना लाने को ही तो बोला था सर, ये तो एक जगह पे बैठ के खाना खा लेता है, इसका कोई लंच टाइम थोड़ी है। लेकिन हमारा तो फिक्स लंच टाइम होता है, उसमें खाना खाना होता है। इतनी सी बात देखो बुरी लगी और यहाँ पे आके कंप्लेंट कर। अगर इंपॉर्टेंट मीटिंग थी चेतना तो रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी, बदतमीजी करने कोई हक नहीं है तुम्हारा। समझ में आई बात? हमारी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है वो, और तुम दोनों ने क्या किया? उसको चाटा मारा, उसके खाने में पैर मारने वाले तुम दोनों। अरे बेचारा गरीब इंसान, अगर शर्मा शर्मी में तुम्हारा थोड़ा सा काम कर देता, इसका मतलब तुम क्या करोगे? हाँ, कुछ भी करोगे उसके लिए? वही तो सर, देखिए ना, वो ऑफिस की एंट्रेंस पे सीढ़ियों पे बैठ के खाना खा रहा था। अब मैं और मैम वहां से जा रहे थे, जब सीढ़ियों पे बैठ के खाना खाएगा तो लोग तो पैर रखेंगे ही ना। अब उड़ के थोड़ी ना चले जाएंगे लोग वहां से। ऊपर से मैम से बदतमीजी करने लगा।
तेज आवाज में बात कर रहा था, बदतमीजी कर रहा था, उल्टे जवाब दे रहा था, और ऊपर से गलती मैडम की डिक्लेयर कर दी। सर असल में ना गलती इसकी थी, मैडम की गलती और मेरी गलती थी ही नहीं। हमने बस खाना लाने के लिए ही तो बोला था। सर हम रोज इससे काम नहीं कराते। आज क्लाइंट्स आने वाले थे, वो हमारा वेट कर रहे थे। लंच ओवर होने के बाद हमारी मीटिंग थी। अगर हम लंच लेने चले जाते तो वो मीटिंग टाइम वेस्ट होता सर, इसलिए हमने इसे बोला था। लेकिन ये खाना ना लाने की बजाय बहस कर रहा था। बस, और बकवास नहीं सुननी है मुझे तुम दोनों की। दो ऑप्शन दे रहा हूँ तुम लोगों को, या तो इस सिक्योरिटी गार्ड से माफी मांगो या फिर अपना रेजिग्नेशन लेटर मुझे दे दो। अब तुम दोनों देखो कि क्या करना है। आप क्या कह रहे हैं? आप इतनी छोटी सी बात की वजह से, मतलब इतने छोटे इंसान के लिए कंपनी के मैनेजर को और उसके पीए को निकालने की बातें कर रहे हैं। सर माना मैंने, हो गया जो हो गया, जाने दीजिए ना, छोड़िए। ज्यादा से ज्यादा क्या ही करेंगे हम, आगे से इससे बात नहीं किया करेंगे बस। एग्जैक्टली सर, ऐसे तो आप इसे सर पे चढ़ा लेंगे, इसको पता चल जाएगा कि हम लोग से बदतमीज से बात कर सकता है, इवन हमें उल्टा धमकी देगा। ठीक है सर, यू आर राइट कि हमें इससे अपने पर्सनल काम नहीं बोलने चाहिए, वो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन प्लीज सर इससे तो माफी नहीं मांगेंगे ना। ठीक है, तो मैं ही तुम दोनों का टर्मिनेशन लेटर टाइप कर देता हूँ। 1 मिनट। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, रहने दीजिए, आप टर्मिनेशन लेटर मत लिखिए। मैं माफी मांग लेती हूँ। देखो राहुल, अगर तुम्हें लगा है कि हमारी बातें बोलने की वजह से तुम्हें चोट पहुंची है, तुम्हें बुरा लगा है, तो मैं अपनी तरफ से और कंपनी के मैनेजर की तरफ से ना माफी मांग रही हूँ। हम दोनों को माफ कर दो। आगे से हम तुमसे अपना एक भी पर्सनल काम नहीं कराएंगे और तुमसे बदतमीजी भी नहीं करेंगे, तुम्हें चाटा भी नहीं मारेंगे, तुमसे बोलेंगे ही नहीं। माफ कर दो सर, माफी मांग ली मैंने, आप मुझे निकालना मत। ठीक है, तुम जा सकती हो। थैंक यू सो मच सर। व्हाट अबाउट यू चेतना? सर प्लीज, मैं मैनेजर हूँ इस कंपनी की, और मैं अगर गार्ड से माफी मांगूंगी तो क्या रेपुटेशन रह जाएगी। इट्स ओके, मेरी जूनियर ने माफी मांग तो ली हम दोनों की तरफ से, आज के बाद नहीं करूंगी इसके साथ ऐसा कुछ। मैनेजर ढूंढना बहुत आसान बात तो नहीं होती, लेकिन मैं ढूंढ लूंगा, डोंट वरी। जा सकती हो तुम। सर ओके, इफ यू वांट कि मैं सॉरी बोलूं तो माफी मांग लेती हूँ। राहुल आई एम सॉरी, मुझे तुमसे बदतमीज से बात नहीं करनी चाहिए थी, और आज के बाद मैं तुम्हें कोई भी अपने पर्सनल काम नहीं बोलूंगी। सॉरी। ग्रेट चेतना, तुम इस कंपनी की मैनेजर हो, तुम्हारी पोस्ट बड़ी है और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत बड़ी है। तुम्हारा फर्ज बनता है चेतना कि इस कंपनी में किसी के साथ भी कुछ भी करता हो, और अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो तुम उसके लिए आवाज उठाओ, ना कि साथ दो उसका। समझ में बात? आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए चेतना। यू कैन लीव नाउ। देख भाई, एज अ बॉस मैं तेरे लिए जितना कर सकता था मैंने कर दिया। तेरे ऊपर है कि तुझे क्या करना है, इस कंपनी में काम करना है या फिर यहाँ से जाना है। देख, मैं दोनों ही डिसीजन में तेरे साथ हूँ। अगर तू जाना चाहता है तो मैं तुझे 1 महीने की सैलरी एडवांस भी दूंगा और तुझसे नोटिस पीरियड भी नहीं मांगूंगा। लेकिन अगर रुकेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तुम सब मेरा परिवार हो यार, और मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार से कोई भी रूठ के जाए मुझसे। जाना है तो खुशी खुशी जाना, ऐसे रूठ के जाएगा तो मेरा रूल टूट जाएगा यार। बाकी तेरी मर्जी भाई। साहब जी, ऐसे मालिक को छोड़कर कौन जाएगा। हम यहीं पर काम करेंगे और हमेशा के लिए, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि आपके लिए गार्ड और मैनेजर में कोई फर्क नहीं है, सबको एक समान मान रहे हैं। उन्होंने हमारे ऊपर हाथ उठा दिया, आपने तो माफ़ी ही मंगवा दिया, सॉरी बोल कर गए। हमें ये देख कर ना बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे लिए आवाज़ उठाए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी, हम यहीं पर काम करेंगे और मन लगा के काम करेंगे और कभी शिकायत का मौका भी नहीं देंगे। चल ठीक है, अभी बैग वैग रख और अपनी ड्यूटी संभाल, समझा? जी बहुत बहुत शुक्रिया। पापा अरे बेटा चेतना, तू यहाँ क्यों आई है? अगर यहाँ किसी ने तेरे को देख लिया ना तो मेरी नौकरी के लाले पड़ जाएंगे। तू एक काम कर, घर जा, मैं शाम को आऊंगा, शाम को बात करता हूँ तेरे से। अरे नहीं पापा, शाम तक का वेट ही नहीं कर सकती, एक खुशखबरी देनी है आपको। अरे तू मेरी बात समझती क्यों नहीं मेरी लाडली? मैं बेटा तेरे को कह रहा हूँ, बेटा तू घर जा, मैं घर पे आऊंगा शाम को, तो बैठ के बात कर लूंगा। अभी जा तू, यहाँ किसी ने देख लिया ना तो मुश्किल हो जाएगी। अरे पापा मेरी बात तो सुनो, मेरा लेटर आया है, मैंने सीए का एग्जाम क्लियर कर लिया है, अब मैं सीए बन जाऊंगी। क्या?
मेरी बेटी सीए बन गई है। तू तू पास हो गई है। शाबाश मेरी बेटी शाबाश। आज आज तूने अपने बाप को दुनिया की वो खुशी दी है, मैं बयान नहीं कर सकता बेटा। आज तूने अपने बाप का सीना चौड़ा कर दिया मेरी बेटी। शाबाश मेरी बेटी शाबाश। आज ना आज तेरी मेहनत रंग लाई है। तूने कितनी मेहनत की, दिन रात पढ़ी लिखी, आज तुझे उस मेहनत का फल मिल गया मेरी बेटी। तूने 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 अपने बाप को वो सारी खुशियां दे दी। सब मुझे ताने मारते थे कि बेटी है, शादी कर दो, उसके हाथ पीले कर दो, भेज दो, कब तक बेटी को रखोगे। लेकिन मैंने किसी की एक नहीं सुनी, ना अपने रिश्तेदारों की, ना आस पड़ोस वालों की। मैंने कहा नहीं, मेरी एक ही बेटी है, मेरे बेटे समान है ये। बेटी मेरी दिल की इच्छा थी कि तू एक दिन पढ़ाई लिखाई करके खूब अच्छे और बड़े ओहदे पे काम कर। आज तूने मेरा सपना पूरा कर दिया मेरी बेटी। खुश रह मेरी बेटी, खुश रह। पापा सिर्फ मेरी मेहनत थोड़ी है, मेहनत आपकी भी तो है। कितना कुछ किया आपने मेरे लिए। अरे जहाँ पे सब अपनी लड़कियों की शादी 18 होते ही करा देते हैं, आपने मेरी इच्छा पूछी, मैंने बताया कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, सीए करना चाहती हूँ, तो आपने मेरा साथ दिया। पूरी सोसाइटी के खिलाफ गए आप सिर्फ मेरे लिए। और कितनी मेहनत भी तो करी आपने मेरे लिए। मैंने देखा है इस उम्र में यहाँ पे गार्ड की नौकरी कर रहे हो, आपने ठेला तक लगाया है, सब कुछ करा है ताकि मुझे पढ़ा सको। पापा सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, आपकी मेहनत भी है। देखो आज हम दोनों की मेहनत रंग लाई। अब मैं सीए बन गई पापा, आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अब आपकी बेटी है ना। चुप कर, पागल हो गई है क्या? है 2 अक्षर ज्यादा पढ़ लिए तो अपने बाप को समझा रही है। अरे मेरी बेटी, मैं बहुत खुश। तू एक काम कर, अब तू घर जा। अगर साहब ने मुझे यहाँ देख लिया ना तेरे साथ बात करते हुए तो मुश्किल हो जाएगी मेरी बेटी। जा, शाम को मिलता हूँ तेरे से। पापा कोई देख भी लेगा तो क्या हो गया? अब तो आप यहाँ से नौकरी छोड़ दोगे ना? अरे नहीं बेटा नहीं, ऐसी बात मत करियो। तेरे बाप ने ना तेरे लिए बहुत मेहनत की है, बहुत मजदूरी की है, बहुत जगह पे मैंने घाट की नौकरी की है। इस जगह नौकरी, यहाँ के साहब ना बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे कभी घाट समझा ही नहीं। वो तो हमेशा अपना मुझे बड़ा समझते थे, और मैंने जब भी उनसे मदद मांगी ना, उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया। मुझे तनख्वाह भी दी टाइम से और पैसे भी दिए एडवांस में। बेटा मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता, तू समझा कर मेरी बात। पापा अब आपको ये नौकरी करने की क्या जरूरत है? रिटायरमेंट की उम्र है आपकी, फिर भी आप इतना काम कर रहे ताकि मैं पढ़ लिख के सीए बन जाऊँ। पापा अब तो मैं सीए बन गई हूँ, पूरे घर का खर्चा मैं उठाऊंगी, सब कुछ मैं संभालूंगी। आपको अब काम करने की जरूरत नहीं है। पापा इतनी मेहनत मैं क्यों कर रही थी कि आप जो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, मैं आपको आराम की जिंदगी दे सकूं। और अब जब सब कुछ हो गया तब भी आप नौकरी नहीं छोड़ रहे। पापा छोड़ दो इस नौकरी को, अब हमें जरूरत नहीं है। बेटा तू मेरी बात समझा कर। यहाँ काम करते करते मेरी उम्र निकल गई। मैं साहब को यहाँ पे धोखा नहीं दे सकता। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। मैं नौकरी ये करूंगा और जरूर करूंगा बेटा। ठीक है पापा, अगर आप ये नौकरी नहीं छोड़ोगे ना तो मेरा भी कोई फायदा नहीं है सीए करने का। मैं भी सीए की नौकरी नहीं करूंगी। अने क्या ड्रामा लगा रखा ऑफिस के बारे में लोगों ने। सर आप गुस्सा मत करिए, मैं जाके सॉर्ट कराती हूँ। सॉर्ट नहीं कराना, कैबिन में बुलाओ इनको, बदतमीज लोग। क्या हो गया? ये आप लोग ऑफिस के बाहर खड़े होके लड़ाई क्यों कर रहे हैं? अरे नहीं मैडम, वो लड़ाई नहीं कर रहे हैं। वो क्या है ना कि मेरी बेटी ना पास हो गई है, बस अपने बाप को खुशखबरी सुनाने के लिए आई थी। मैं उसको बोल रहा था कि तू घर जा, शाम को बात करता हूँ, लेकिन बेटी है ना मान ही नहीं रही थी। वो मैडम मेरी बेटी ना सीए बन गई है। सीए बन गई है? वाह, ये तो खुशी की बात है। कांग्रेचुलेशंस। लेकिन अगर आपकी बेटी सीए बन गई है तो आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन आप लोग यहाँ ऑफिस के बाहर खड़े होकर लड़ रहे हो। आपको पता है सर ने देख लिया आप लोगों को ऐसे लड़ाई करते हुए। अब वो अंदर बुला रहे केबिन में। अंदर? मैडम कोई गलती होगी क्या मुझसे? मैं हाथ जोड़ता हूँ मैडम जी, अगर मुझसे गलती है तो मुझे माफ कर दो। मैं अपनी बेटी को समझा दूंगा, आज के बाद ये यहाँ कभी नहीं आएगी। पर मैडम साहब को बोलना कि मुझे माफ कर दे, मुझे नौकरी से ना निकाले मैडम, प्लीज मैडम। मैम पापा की कोई गलती नहीं है, आप प्लीज अपने सर को बोलो ना इन पे गुस्सा ना करे। वो क्या है ना, मैं ही थोड़ा पापा से लड़ रही थी। मैं नहीं आऊंगी आज के बाद ऑफिस में, इन्होंने पहले बता रखा है कि यहाँ पे अलाउड नहीं है। देखिए अब सर गुस्सा करेंगे या क्या करेंगे ये तो मुझे नहीं पता, और मुझे ये भी नहीं पता कि वो आपको नौकरी से निकालने वाले हैं या नहीं। लेकिन हाँ वो नाराज बहुत है क्योंकि अपने ऑफिस के बाहर उन्होंने तमाशा होते हुए देखा है।
अब जो होगा वो आप दोनों खुद ही झेलना। फिलहाल अंदर चलिए। बस पड़ गई तेरे को ठंडक। मैंने कहा था ना कि यहाँ मत आ। अब साहब ने हमारी बातें सुन ली और वो समझा कि शायद हम लड़ रहे हैं। अब तो मेरी नौकरी गई। अगर मेरी नौकरी गई ना तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, समझे? अब पता नहीं साहब अंदर जाके क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। अब चल मेरे साथ, देखते हैं साहब क्या कहते हैं। साहब आपने बुलाया मुझे? क्या ड्रामा चल रहा था बाहर? अरे नहीं साहब, कोई ड्रामा नहीं चल रहा था साहब। वो क्या ना कि मेरी बेटी है, वो पास हो गई है ना, तो उसी की खुशखबरी सुनाने के लिए आई थी मेरे को। साहब मैंने तो उसको कहा था कि तू घर जा, मैं शाम को घर पे बात करूंगा, लेकिन बेटी है ना, बस साहब इससे रहा नहीं गया। वही बहस हो रही थी। पर साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप मुझे नौकरी से मत निकालिए। सर पापा को आप कुछ मत बोलना, उनकी कोई गलती नहीं है। वो क्या है ना, सीए का एग्जाम क्लियर हो गया, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी तो मैं यहीं मिलने आ गई। पापा ने मुझे समझा रखा है कि ऑफिस में ये सब अलाउड नहीं है, ऐसे आप आ नहीं सकते, लेकिन क्या करूं, मैं खुशी इतना थी और फिर हमें पता ही नहीं चला कि हम बहस करने लग गए। आप प्लीज मेरे पापा को कुछ मत बोलना सर, उनकी कोई गलती नहीं है। क्या बात है अंकल जी, आपकी परवरिश तो सच में बहुत अच्छी है। आपकी बेटी सीए बन गई है, फिर भी चाहती है कि मेरे पापा का नाम खराब ना हो। जिस पोस्ट पे ये आ गई है, चाहे तो मेरी बात ना सुने, आपको ले जाए यहाँ से, लेकिन फिर भी इज्जत रख रही है। सच में बहुत आगे जाएगी आपकी बेटी। एंड कंग्रेचुलेशंस। सीए का एग्जाम निकालना छोटी बात नहीं होती। थैंक यू सर। लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है, अगर इंसान में डेडिकेशन हो, लगन हो, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। सच में एग्जाम्पल है आपकी बेटी। और ये बात मैं पूरे ऑफिस में बताऊंगा कि आपकी बेटी ने इतना बड़ा एग्जाम निकाल लिया। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप दोनों बाहर लड़ क्यों रहे थे? सर मैं बताती हूँ, पापा की इसमें कोई गलती नहीं है, मैं ही लड़ने लगी थी उनसे। क्या है ना, पापा ने मुझे सीए बनाने में बहुत मेहनत की है, बहुत जगह काम करा, आपकी कंपनी में भी कितनी मेहनत करते, वो भी इस उम्र में। और अब मैं सीए बन गई तो मैं ये चाहती हूँ कि वो आराम करे, रिटायर हो जाए। लेकिन पापा मेरी बात मान ही नहीं रहे। पापा ये बोल रहे हैं कि वो इस कंपनी के लिए लॉयल है, इस कंपनी को छोड़ना नहीं चाहते, इस कंपनी ने उनको बहुत कुछ दिया। तो वो मेरी बात नहीं मान रहे थे, तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। तो मैंने बोल दिया अगर आप ये नौकरी नहीं छोड़ोगे तो मैं भी सीए नहीं बनूंगी। नहीं तो सर आप ही बताइए, इतनी मेहनत करी मैंने अपने पापा के लिए, और अगर वही आराम नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या फायदा इस नौकरी का। हाँ साहब, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है। पर साहब मुझे खुशी तो बहुत है कि मेरी बेटी पास हो गई है, पर मैं यहाँ से ना काम नहीं छोड़ना चाहता साहब। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके पास यहाँ रहूँ। साहब मैंने बहुत जगह काम किया, लेकिन जो आपके यहाँ मुझे मान सम्मान, जो इज्जत मिली है ना, वो साहब कहीं नहीं मिली। आपने मेरी बहुत मदद की है। बस साहब मैं इसलिए ये ऑफिस को छोड़ना नहीं चाहता साहब। आप मुझे यहीं रखिए अपने पास बस। अंकल कैसी बातें कर रहे हैं आप एक बात बताइए, ये जो डबल शिफ्ट कर रहे हैं आप किस लिए कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे ना ताकि अपनी बच्ची को अच्छी एजुकेशन दे सकें, उसको कोचिंग का खर्चा उठा सकें। और आज जब वो सीए बन चुकी है तो उसका फर्ज बनता है कि वो आपका ख्याल रखे। ठीक तो बोल रही है आपकी बेटी, प्रॉब्लम क्या है इसमें? अंकल जी देखिए, उम्र 50+ होगी आपकी, अब आप रेस्ट लीजिए और अपनी बेटी को काम करने दीजिए। समझ में आ रही है आपको बात? साहब अगर मैं घर बैठ गया आराम के लिए तो मैं और बूढ़ा हो जाऊंगा साहब। मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके पास काम करता रहूं, चलता फिरता रहूं, सही रहूं साहब। अरे अंकल जी आगे बढ़िए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुकी है आपकी बेटी, अब लाखों में खेलेगी, लाखों में। अब जब इतना कमाएगी तो एक छोटा सा बिजनेस तो खोल के दे सकती है ना आपको। आप एक काम करना, इनका कोई बिजनेस शुरू करवा देना, तब तो आपको घर नहीं बैठना पड़ेगा। देखिए मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, स्टार्टिंग से ही आपने काम किया है, मेहनत करने की आदत है, तो घर बैठना आपको ठीक नहीं लग रहा होगा। लेकिन आपकी बेटी अब सीए बन चुकी है और कल को वो किसी ऑफिस में जाएगी और बताएगी कि मेरे पापा गार्ड हैं, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड तो उसके लिए भी होगा। हालांकि मुझे ये पता है कि ये बहुत प्राउडली बता सकती है, जिस हिसाब से मैंने इनकी बातें सुनी है और जो ये भी बात करती हैं, जो इनका बिहेवियर समझ में आया है मुझे, बहुत समझदार है आपकी बेटी। लेकिन क्यों ही बेवजह मेहनत करनी? और अंकल जी देखिए, नफरत तो मुझे करनी चाहिए, जलन होनी चाहिए मुझे। भाई मेरे खुद के भतीजे भतीजी सीए का एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हैं, इतनी मेहनत करते, इतना पैसा लगा रहे हैं उनके ऊपर, वो कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन आपकी बेटी को देखिए,
इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद सीए बन गई, छोटी बात नहीं है। तो अब आप घर जाइए, अपनी बेटी के पैसों पे मौज कीजिए। अब आप, वो समय आ गया आपका। देखिए साहब, मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, आज इस ओहदे पे पहुंच गई है मेरी बेटी। साहब, वो साहब आपकी वजह से, अगर आप ना होते, आप मेरा साथ ना देते, तो शायद आज मेरी बेटी इस मुकाम पे ना होती। तो साहब, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं काम करता रहूँ और आप ही के पास रहूँ साहब। बस मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ साहब। ठीक है अंकल जी, अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे जुड़े रहें तो मैं काम करता हूँ। आपकी बेटी को पहला काम मैं देता हूँ। सीए बन गई है तो मेरा अकाउंट तो संभाल सकती हो ना, आप संभाल सकती हो ना? हाँ सर, आप जो काम बोलेंगे ना मैं वो काम करूंगी, वही मन लगा कर। तो बस ठीक है, आज के बाद मेरी कंपनी के सारे अकाउंट्स आप संभालेंगे। इस तरह से आपकी सेवा भी हो जाएगी और मेरा काम भी बन जाएगा, थोड़े पैसे भी बच जाएंगे मेरे। हाँ साहब, ये बहुत अच्छा हो जाएगा कि हम बाप बेटी आपके वहाँ रहेंगे और मेरी बेटी भी दिल से काम करेगी। अब जाइए, मिठाई लेकर आइए। चलिए साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपका मुंह मीठा करवाता हूँ। सुनिए जी, आपके होटल में कोई बचा हुआ खाना होगा तो वो दे दीजिए हमको। सॉरी सर, मैं ऐसे आपको बचा हुआ खाना नहीं दे सकती। मैडम, बात को समझिए ना, वो सामने जो बैठी है हमारी छोटी बेटी है, उसका जन्मदिन है आज। हमसे जिद करी है कि उसको इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाना है। आप एक काम करिए, आप हमको अभी खाना खिला दीजिए, अगले हफ्ते हम आपको पैसा दे देंगे जितना बनेगा। देखिए सर, ये रेस्टोरेंट मेरा तो है नहीं, वरना मैं खिला ही देती। हमारे रेस्टोरेंट में ऐसे अलाउड नहीं है। आई एम रियली सॉरी, बट मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, अभी जो मेरा बेटी माँ है वो दे दीजिए, उसको पिज्जा और चाउमीन बहुत पसंद है, आप मंगवा दीजिए। अब इनको मैं अपने परिवार को जब घर छोड़ के आ जाऊंगा तो यहाँ पे आपका प्लेट बर्तन जूता जो भी होगा सब धो दूंगा। लेकिन ऐसे मत करिए, अगर उसको ऐसे खाली पेट लेके जाएंगे तो उसको बुरा लग जाएगा, उसका जन्मदिन है आज। देखिए सर, सॉरी टू से, बट मैं आपको बेइज्जत नहीं करना चाहती, लेकिन हमारे रेस्टोरेंट में ये सब अलाउड नहीं है। अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मेरे मैनेजर मुझ पर गुस्सा करेंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए। अब बाकी मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं मैनेजर को बुला देती हूँ, आप उनसे बात कर लेना। मैनेजर साहब को क्यों बुला रही है? वो हमको भगा दिए तो देखिए, बात को समझिए। बाप होने के नाते हमारा कुछ फर्ज बनता है अपनी बेटी के लिए। हमारा भी सपना था कि इतना बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट में खाना खाएं, लेकिन हमारे पिताजी हमको कभी खिला नहीं पाए। अब हम चाहते हैं कि हमारी बिटिया जो चाहती है हम उसको वो दे दें। 1 साल पहले हमसे कही थी कि पापा अगले जन्मदिन पे इतना बड़ा रेस्टोरेंट में खिलाना। यहाँ से निकलते हैं तो हमेशा इस तरफ देखती है, तो हमने सोचा कि इस बार लेके आते हैं। पैसे थे हमारे पास, लेके आ रहे थे, किस्मत खराब थी, चोरी हो गए। हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, प्लीज हम आपके आगे विनती करते हैं, आप हमको बस खाना खिलवा दीजिए ताकि हमारी बेटी खुश हो जाए, और कुछ भी नहीं। अब देखिए, लास्ट ऑप्शन यही है कि मैं मैनेजर को सब बता दूं और वो आपकी मदद कर पाए। एक काम कीजिए ना, आप यहीं रुकिए, मैं मैनेजर को बुला देती हूँ, आप ये सारी कहानी उन्हें बता देना और वो शायद आपकी हेल्प कर देंगे। पापा, खाना कब तक आएगा? बेटा 10 मिनट लग जाएगा, अभी बनाते हैं ना अंदर, ताजा ताजा, बड़ा रेस्टोरेंट है इसलिए। पापा, आपको जो मैंने बोला था वो मंगा देना। आपको पता है ना, मुझे चाउमीन और पिज्जा बहुत पसंद है। हाँ बेटा, हमने चाउमीन भी बोल दिया है आपको और पिज्जा भी बोल दिया है। बढ़िया बनाते हैं ये लोग, तुम खाओ आराम से, अपना जन्मदिन मनाओ आज। है एक्सक्यूज मी सर। क्या हुआ? सर, वहाँ एक आदमी खड़े हैं, उनके पास ना पैसे नहीं है और वो खाने के लिए बोल रहे हैं, तो आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। चलो देख। सर, यही है साहब, कुछ बचा हुआ खाना है तो दे दीजिए हमको, नहीं तो एक काम करिए, हमको ना वो खाना खिला दीजिए। हमारी बेटी को चाउमीन और पिज्जा बहुत पसंद है, एक बार वो खा लेगी उसको खुश हो जाएगी, जन्मदिन है साहब उसका, है ना। हम एक काम करेंगे, जब हमारे बच्चा और बीवी यहाँ से चला जाएगा ना, हम यहाँ पे बर्तन धो देंगे, जूता मांज देंगे, सारा की सारा आपकी सफाई कर देंगे, आप जो कहेंगे वो कर देंगे। नहीं तो एक आखिरी ऑप्शन ये है कि आप हमको खाना खिला दीजिए, अगले हफ्ते आपके पैसा लौटा देंगे साहब। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारे बच्चे के सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी साहब। देखिए, बर्तन धोने की ज़रूरत नहीं है, बाकी हमारे स्टाफ ने आपको बताया ही होगा कि यहाँ पे इस तरीके का खाना नहीं मिलता है। ये रेस्टोरेंट बहुत महंगा है। अगर आपको अपने बच्चे का बर्थडे मनाना था या उसको पार्टीज देनी थी तो यहाँ पर आसपास में सस्ते रेस्टोरेंट भी हैं, आप वहाँ पर जा सकते थे। और जब आपके पास पैसे नहीं थे तो यहाँ पे आना ज़रूरी नहीं था ना साहब। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं थे, 1 साल पहले हमारी बच्ची जिद की थी तो पैसा जोड़े थे हम, लेकिन अरे चोर 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 साहब,
पूरी तैयारी कर रहे थे, हमारी बच्ची का जन्मदिन है, हमसे पहली बार कुछ मांगे है वो इतना बड़ा रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। बचपन से हम भी सोचे थे कि ऐसे घुस के अंदर बैठ के अमीरों की तरह खाना खाएंगे, लेकिन हालातों ने कभी ये इजाज़त दी ही नहीं। आज हमारी बच्ची ने जिद करी तो सोचा कि इसको तो खिला दे, हम नहीं खा सकते तो, लेकिन हमें क्या पता था कि हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं देगी। माँ से इतना बड़ा धोखा हो जाएगा, भगवान हमारा साथ नहीं देगा। देखिए मैं मानता हूँ, लेकिन अभी आपके हालात ऐसे नहीं है, तो आप अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को समझाइए कि आपकी जेब में इतने पैसे नहीं है, तो इतने बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए ना। इससे क्या होगा कि उनकी आदत बिगड़ेगी। आज आप उन्हें इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लाए हैं, आज आप मान लीजिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ, आपको खाना खिला देता हूँ, लेकिन आपकी फैमिली को तो ऐसा ही लगेगा ना कि आपके पास पैसे हैं इसलिए आप इतने बड़े रेस्टोरेंट में उन्हें खाना खिलाने लाए हैं। और अगली बार आपकी बच्ची फिर जिद करेगी, अगले बर्थडे जब आएगा आपकी बच्ची यही एक्सपेक्ट करेगी कि मेरे पापा मेरे बर्थडे पर फिर मुझे कहीं अच्छी जगह रेस्टोरेंट में लेकर जाएंगे और बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिला कर लाएंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? तो मेरी बात मानिए और आप अपनी बच्ची को समझाइए कि आपके हालात ऐसे नहीं हैं कि आप उसे इतने अच्छे रेस्टोरेंट में पार्टी करा सकें। प्लीज़ आप देख लीजिए, कोई सस्ती जगह ले जाइए और वहाँ पर जाकर उसे खाना खिला दीजिए। हमारी बिटिया है साहब, बहुत समझदार है। उसको पता था कि पापा को अगर हम 1 साल पहले कहेंगे तभी पापा पैसा लेके पाएंगे। 1 साल पहले उन्होंने हमको ये बात बोली थी। समझती है उसके पापा के हालात हो, और ये भी जानती है कि 1 साल में उसके पापा पैसा जुगाड़ लेंगे। लेकिन साहब मुझे पता है वो आने वाले समय में हमसे कभी जिद नहीं करेगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अपने पापा के हालात जानती है, समझती है। और हमसे कौन सा हमारी बिटिया ने ताजमहल मांग लिया है साहब। 800-1000 रुपए का खाना खाना चाहती है। अगर हम आज पढ़े लिखे होते, अच्छा नौकरी कर रहे होते, तो शायद इतना बड़ा रेस्टोरेंट में हमारा रोज का आना जाना हो जाता। कोई बड़ी बात नहीं थी हमारे लिए यहाँ पे आना, खाना खाना। और सच कहें साहब, हमें पता है अमीर लोग हमको ये कपड़ा से, हमारे बात करने के ढंग से परख लेगा, इसलिए हम अंदर नहीं बैठे, हम बाहर बैठे, ताकि हमें अपनी बेटी को ना बेइज्जत ना कराना पड़े। यहीं बिठाए, बोले उसको कि खुली हवा में खाओ, तुम्हें खाना ही तो खाना है। समझाए हैं साहब, हमारी बेटी हमसे ताजमहल नहीं मांगे साहब, हमारी बेटी हमसे बस खाना मांगी है, अच्छी जगह पे बैठ के खाने का। और हमारी बेटी हमसे जो मांगेगी हम देंगे साहब उसको। और साहब बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप हमारी बेइज्जती मत करिए। हम गरीब हैं लेकिन हमारी भी इज्जत है। हमारी बेटी अगर ये बात सुन लेगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा साहब। हमारी बेटी है साहब, बाप है उसकी, अगर कलेजा काट के मांगेगी ना हमसे तो हम वो भी रख देंगे उसके लिए। ये तो फिर भी खाना खिलाने की बात है साहब, जो कहेगी वो कर सकते हैं उसके लिए। और देखिएगा साहब, हम अपनी जिंदगी में जो नहीं कर पाए ना हम अपनी बिटिया से कराएंगे। समझ जाएगी वो, समझा देंगे उसको। देखिए मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, और मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खाना ले लीजिए और उसके बदले में बर्तन धो दीजिए। हमारे रेस्टोरेंट में ना इंसानियत नाम की चीज़ है, पर मैं भी मजबूर हूँ, जॉब करता हूँ यहाँ पर, इस रेस्टोरेंट का मालिक नहीं हूँ, एज ए मैनेजर यहाँ पर वर्क करता हूँ, तो मेरी भी कुछ लिमिट है, मैं उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता। बस इसीलिए आपको समझा रहा हूँ कि आप अपनी बच्ची को समझाइए, अपनी वाइफ को समझाइए। रेस्टोरेंट आपके बजट से बाहर है, तो प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। और मैं आपको नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, बस आपको समझा रहा हूँ कि जितने इंसान की चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हैं। बुरा मानने वाली तो कोई बात ही नहीं साहब, लेकिन आज एक बाप अपनी बच्ची की नज़रों में गिर जाएगा। हीरो बनना चाहते थे उसकी नज़र में, यहाँ खाना खिला के जीरो बन के रह जाएंगे। कोई बात नहीं साहब, समझा देंगे हम अपनी बेटिया को। ठीक है ज्योति, चलो अंदर। खाओ आपने खाने के लिए कुछ मंगाया नहीं क्या अभी तक? वो लोग क्या कह रहे थे? गलती हमारा ही है, हम थोड़ा सा देर से आए ना। जो बिटिया मांग रही है वो वाला वो सामान ही नहीं है इनके पास, तो आज तो नहीं मिल पाएगा, खत्म हो गया है चीजें। एक काम करते हैं, हम अगले जन्मदिन पे आते हैं तुम्हारे। अभी चलते हैं यहाँ से, है ना? साहब कहीं जाना है क्या? अरे तुम यहाँ? हाँ वो दरअसल मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, बस घर ही जा रहा हूँ। आइए ना साहब, मैं छोड़ देता हूँ। तुम छोड़ दोगे? आइए आइए। चलो हाँ भैया, यही साइड में रोक देना बस भैया। थैंक यू सो मच भैया। कितने पैसे हो गए? आपसे पैसे थोड़ी लेंगे साहब। क्यों भाई, तुम इतनी दूर से मुझे लेकर आए हो, पैसे नहीं लोगे? साहब
लगता है आप हमको पहचाने नहीं, बहुत बड़ा दिल है ना आपका, इसलिए ऐसे छोटे मोटे एहसान करके भूल जाते हैं आप। याद है अभी हम सुबह आए थे आपके पास अपनी बच्ची को लेके उसका जन्मदिन मनाने। एक काम करते हैं, हम अगले जन्मदिन पे आते हैं तुम्हारे, अभी चलते हैं यहाँ से, है ना? पर आज तो बिटिया का जन्मदिन था। चलो। रुकिए, आपने तो कहा था कि खाना खत्म हो गया है। दरअसल सर ने बताया कि आज आपकी बेटी का जन्मदिन है, तो बस उसके लिए स्पेशल चीज बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, खाना खत्म नहीं हुआ था। आप एंजॉय करिए, खाओ बेटा। आपने हम जैसे गरीब का दिल रखने के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, और देखिए इतना कुछ करने के बाद आप भूल भी गए, आपको हमारा चेहरा तक याद नहीं। सच में महान है साहब आप। आज आपकी वजह से हम अपनी बेटी की नजरों में हीरो बन गए हैं। हमको बहुत मानती है वो, कहते हैं ना हर बच्ची की नजर में उसका पापा हीरो होता है, अब हम उसकी नजर में हीरो बन चुके हैं। धन्यवाद साहब। अरे हाथ मत जोड़िए, इसमें हाथ जोड़ने वाली कौन सी बात है? आपने बताया था कि आपकी बेटी का जन्मदिन है, अगर उसकी खुशी के लिए मैंने थोड़ा बहुत कर भी दिया तो क्या ही फर्क पड़ता है। आप चिंता मत करिए, और इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। चलिए, बाकी आपने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच।